Question number 21. How are the following item of subscription shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as at 31st March 2021 and 22? Subscription received during the year end 31st March 2022. Outstanding 21 की गिवन है, एडवांस 21 का गिवन है, एडवांस 22 का गिवन है, एडवांस एडेंट, और आउटस्टैंडिंग हमारे पास गिवन है एंड की। देखो जहां उसने क्या किया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन फोर का हो, अगर फॉरवर्ड होता ना तो ये आउटस्टैंडिंग जो होती ना वो करंट ईयर की होती। तो जहां उसने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2022, तो जो टोटल आउटस्टैंडिंग हमारी है वो है 37,500। जहां उसने वर्ड यूज किया इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। क्या बोल रहे हैं कि ये जो 37,500 आउटस्टैंडिंग एट एंड है ना, इसमें 12,500 इंक्लूडेड है कौन से ईयर का, 2021। तो अगेन वही चीज आएगी, मैंने आपको जो बताया था कि अगर आउटस्टैंडिंग एट एंड हम टोटल माइनस करेंगे तो उस केस में, सॉरी, अगर आउटस्टैंडिंग एट एंड हमने टोटल लिया तो उस केस में जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है वो भी हम क्या लेंगे, टोटल लेंगे। बट अगर टोटल नहीं लिया तो अगर हमने आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या लिया, टोटल, अगर हमने इसको टोटल लिया तो उस केस में जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है वो भी मुझे कितना लेना पड़ेगा, वो भी मुझे टोटल ही माइनस करना पड़ेगा। ओके। और दूसरा केस क्या था कि अगर हम आउटस्टैंडिंग एट एंड जो लेते हैं वो करंट ईयर की लेते हैं, तो इस केस में देखो कैसे निकालेंगे, उसने क्या बोला कि ये जो आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग है 37,500 इंक्लूडिंग 12,500 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। इसमें जो 12,500 है ना वो पिछले साल के इंक्लूडेड है। तो अगर इसमें इसमें मैं माइनस कर दूं 12,500 माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 25,000। ये जो 25,000 हमारे पास आ रही है, ये हमारे पास आ रही है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। वो खुद कह रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग थी वो थी 30,000, उसमें से 12,500 हमने अभी भी रिसीव नहीं किया। तो अगर मैं माइनस कर देता हूं 12,500, तो हमने रिसीव कितना किया, हमने रिसीव किया जहां पे 17,500, जे हमने क्या किया, रिसीव कर लिया। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग एट एंड जो लोगे वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की लोगे, तो उस केस में जो आपने आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस करनी है वो आपने माइनस करनी है जो आपने रिसीव किया है। क्लियर? तो दोनों में किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो सिंपल वही हम करते हैं। फर्स्ट हम क्या लिखेंगे कि हमने रिसीव कितना किया, सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव की है वो हमने रिसीव की है 3,58,500, 3,58,500 आउटस्टैंडिंग एट एंड। एक बार टोटल लेके देखो, जो टोटल थी आउटस्टैंडिंग एट एंड वो थी हमारे पास 37,500। तो उस केस में जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस करेंगे वो भी हम क्या करेंगे, टोटल ही करेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एट एंड टोटल ही है तो उस केस में जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आप माइनस करोगे वो भी क्या करोगे, टोटल। टोटल कितनी थी हमारे पास, 30,000। और दूसरा क्या था, एडवांस। एडवांस एट बिगिनिंग हमारे पास आ रहा है 22,500, ये प्लस हो जाएगा 22,500, और एडवांस एट एंड हमारे पास आ रहा है 13,500। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
13,500। तो इसका हम आंसर देखते हैं प्लस माइनस करके। 3,75,000 आपका आंसर देखो कितना आ रहा है यहाँ पे 3,75,000। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि अगर जो आप आउटस्टैंडिंग एट एंड लेते हो वो करंट ईयर की लेते हो, ठीक है, तो करंट ईयर की हमारी कितनी बनती है 25,000। अगर मैं आउटस्टैंडिंग एट एंड सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की लेता हूँ, उस केस में जो हमने आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस करनी है वो हमने माइनस करनी है जो हमने रिसीव किया था। कितना रिसीव किया हमने रिसीव किया था 17,500। तो माइनस करेंगे 17,500। उस केस में भी देखो आपका आंसर कितना आ रहा है 3,75,000, जो बिल्कुल सेम। क्लियर? ये तो बात होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट में हम इसको कैसे शो करेंगे। देखो मुझे सिंपल जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि उस डेट को कितना बैलेंस है। अगर हम बात करें, उसने जहां पे बोला कि हमने क्या करना कि हमने जो बैलेंस शीट बनानी है ना, हमने जो बैलेंस शीट बनानी है वो हमने 21 और 22, 21 को जो बैलेंस होगा वो 21 वाली बैलेंस शीट में चला जाएगा, और जो 22 को बैलेंस होगा वो 22 वाली बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो पहले हम बनाते हैं बैलेंस शीट 2021 की। सिंपल जो एसेट है वो एसेट साइड आ जाएगा, जो लायबिलिटी है लायबिलिटी साइड। तो जो टोटल बैलेंस है ना, बैलेंस शीट में हमेशा टोटल बैलेंस आता है कि उस डेट को टोटल बैलेंस कितना है। तो हमारे पास क्या है, जो आउटस्टैंडिंग है 21 की, है ना, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी एसेट होती है, और 21 में कितना है 30,000। तो ये आपका आ जाएगा एसेट साइड। $30,000। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होती है वो आपकी लायबिलिटी होती है, और 21 की एडवांस हमारे पास कितनी आ रही है, ये हमारे पास आ रही है 22,500। तो हम लिखेंगे एडवांस 22,500। सेम जो 22 के बैलेंस है ना, वो हम लिखेंगे 22 की बैलेंस शीट में। और याद रखना है कि बैलेंस शीट में हमेशा टोटल आता है कि उस डेट को टोटल कितना बैलेंस था। तो जहां पे कितना आ जाएगा आपका एडवांस जो सब्सक्रिप्शन है हमारे पास 22 की, एडवांस कौन सी 2022, वो हमारे पास आ रही है 13,500। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी साइड आ जाएगा। $13,500। और जो आउटस्टैंडिंग है हमारी, वो हमारी एसेट होती है। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 31 मार्च 2022 की 37,500, वो हमारा आ जाएगा एसेट। तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग $37,500 टोटल आएगा बैलेंस शीट में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, उसने क्या बोला कि जो बैलेंस शीट हमारी है 2021 की, लायबिलिटी साइड 22,500, 30,000 एसेट साइड 22,500, 30,000। और जो उसने बोला कि जो हमारी 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड 13,500 और एसेट साइड हमारे पास आएगा 37,500, 13,500 एंड 37,500। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21।